गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन देख लिया, कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन भी देख लिया। अब उसके डिपेंड वाले दो सबसे बढ़िया थियरम, टॉरिसिली लॉ एंड द वेंचुरी मीटर। दोस्तों ये दो लॉ क्यों बने? तो जो हमारी सरफेस है उसमें से कितना फ्लो जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, वो मेजर करना था। इसलिए हमने ये दो थ्योरम एक्सप्लेन की, समझना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आपको एक टंकी का एग्जांपल लेना है। एक बड़ी सी टंकी है जिसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हो यहां पे मैं यही चीज को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक सपोज दोस्तों मैं इसको P पॉइंट बोल दूं या इसको M पॉइंट बोल दूं, इसको N पॉइंट बोल दूं, तो एट पॉइंट M तो ये वाली हाइट कितनी है? तो यहां पे देख सकते हो हाइट H1। दोस्तों यहां पे प्रेशर क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। यहां पे वेलोसिटी क्या रहेगी? V1। दो चीज क्लियर। सेम शेल यहां आ जाओ एट द एन पॉइंट। जब हम एन पॉइंट पे जाते हैं तब उसकी हाइट कितनी है? देख सकते हो दोस्तों, बड़ी सी हाइट Y2, उसका प्रेशर P एंड द थर्ड वन उसकी वेलोसिटी। यहां पे तो पानी स्टेबल रहेगा दोस्तों, स्टेबल होगा, इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी नहीं रहेगी। मेन चीज उनका एरिया है, ये छोटा सा वेरी स्मॉल एरिया। सो दोस्तों इसको मैं A1 लिख दूं, इसको बड़ा सा एरिया A2 लिख दूं, साइड में कंफर्म कर दूं A2 बहुत बड़ा है। यस सर, आपने जो समझाया वो हमारे पास क्लियर हो गया। डायग्राम पे से हम इतना सोच सकते हैं जो हमारे पास क्लियर हो गया। अब उसके साथ दोस्तों मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि आप बर्नौली इक्वेशन को ध्यान से सोचिए। बोलो दोस्तों, बर्नौली इक्वेशन को मैं यहां अप्लाई करने जाऊं तो मेरा बर्नौली इक्वेशन कुछ ऐसा था, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G/1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो 2V स्क्वायर रो G/2। दोस्तों मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। अब देखो इसमें से कौन सा इक्वेशन कट हो रहा है, क्योंकि जो ये वाली सरफेस है वहां पे तो वेलोसिटी दोस्तों 0 है, इसलिए ये वाला टर्म कट हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान से देखना दोस्तों, P1 की जगह मैंने वैल्यू पुट की PA, हाफ रो V1 स्क्वायर, ये रो G/1 P2। दोस्तों यहां पे क्या आया? रो G/Y2। ये देख सकते हो बड़ी सी सरफेस हो गई, उसका डायग्राम पे से हम लिख सकते हैं Y1 प्लस H। अब P2 की जगह दोस्तों मैं कंसीडर करता हूं P2 की जगह P, तो ये हो गया P। अब ध्यान से देखना, V1 चाहिए तो ये ऐसा हो तो इसको अभी ऐसा का ऐसा ही लिखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कट हो रहा है। ये P मल्टीप्लाई करो रो G/1 प्लस रो GH। देख सकते हो दोस्तों दोनों साइड कौन सा टर्म कट हो गया? ये देखो रो G/1 कट। अब V1 को सब्जेक्ट बनाओ तो ये हाफ रो V1 स्क्वायर वैसा का वैसा, इसको इधर ले जाओ, सो P माइनस P। बोलो प्रेशर वाली बात खत्म हो गई। यहां पे क्या है दोस्तों? रो GH। सब्जेक्ट बनाना था V1 को, सो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करो 2 P माइनस PA 2 GH, यानी दोनों टर्म को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे आएगा रो, ये आपका रो, सॉरी 2GH नहीं है, 2 तो मल्टीप्लाई किया रो GH। देखो दोस्तों रो कट हो गया। V1 को सब्जेक्ट बनाओ तो ये सामने चला जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स P माइनस PA बाय रो प्लस 2GH। दोस्तों ये आपका मेन इक्वेशन, प्लीज 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 नोट डाउन, ये आपका मेन इक्वेशन हुआ कि जब भी हमें दो अलग अलग प्रेशर हो तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई बोले कि सर यहां भी एयर है यहां भी एयर है, दोनों साइड प्रेशर इक्वल है, तो एक काम करो यहां से डिफाइन करो कि जब इक्वल प्रेशर होगा
इक्वल प्रेशर होगा तो ये टर्म पूरा कट हो जाएगा दोस्तों। V1 इज इक्वल टू √2GH। आपको देख के आना चाहिए कि सर ये फॉर्मूला हमने कोई जगह पे डिस्कस किया था। यस, फ्री फॉल वाला कंसेप्ट याद करो दोस्तों। फ्री फॉल, जब हम कोई बॉल को छोड़ देते हैं तब हमने क्या सिखाया था, क्या था फॉर्मूला, v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2AD। दोस्तों उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, यानी यह v² 2, एक ही जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g, d की जगह हाइट h, सो v इज इक्वल टू √2GH। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप समझ गए होंगे कि हमारे दोनों इक्वेशन इक्वल जैसे आ रहे थे। यही चीज टॉरिसेली ने एक्सप्लेन कर दी कि दोनों के फॉर्मूला दोस्तों इक्वल हो रहे हैं। तो देखो दोस्तों बहुत ही बढ़िया, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, हम इसे ई फ्लक्स बोलेंगे क्योंकि यहां से कितना फ्लो बाहर आ रहा है वो ढूंढना था। बोलो मजा आ गया? 100% क्लियर। इसके साथ दोस्तों कोई हमें बोल दे कि आपके वॉल्यूम फ्लक्स क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो क्या होगा। रेट ऑफ फ्लो के लिए हमने डिफाइन किया था, R लिख सकते हो और Q लिख सकते हो, E1 V1। इसका एरिया आपने क्या लिखा है, A1, तो A1 V1 की जगह ये रहा √2GH। यस सर, परफेक्टली समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम टॉरिसेली का। अब उसके डिपेंडेंट हम आगे जाते हैं जिसका नाम है दोस्तों वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर ऐसा डिवाइस है जो आपको स्प्रे पंप में यूज होता है। जब आपको पता होगा कि जो हमारे फार्मर फ्रेंड्स है वो जब कुछ आपको पता होगा कि जो छोटे छोटे कीटक होते हैं उनको मारने के लिए स्प्रे यूज करते हैं, उसके अंदर भी यही कंसेप्ट आता है। पेट्रोल डीजल सबके वो जब डालना होता है, प्रूनिंग करना होता है, तो उसके लिए भी यही कंसेप्ट आता है। दोस्तों इसको समझो, मेरे पास दो अलग अलग सरफेस P एंड Q। तो मैं एक काम करता हूं, एक साइड P सरफेस को समझता हूं, दूसरी साइड Q सरफेस को समझता हूं। पहली बात दोस्तों आपको देख के ही पता चल गया, आप उसका एरिया A बोलोगे जबकि यहां पे एरिया स्मॉल है। दोस्तों इसकी वेलोसिटी V1, इसकी वेलोसिटी V2। सर इसका मतलब आपने वो कंटिन्यूटी वाला इक्वेशन सिखाया था, क्या हम उसको अभी यूज कर दे? क्या था, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। दोस्तों V2 को सब्जेक्ट बनाओ A1V1 बाय A2, यानी हमारा V2 क्या आएगा, A1 बड़ा सा सरफेस A V1 अपॉन स्मॉल a, क्योंकि आपने इसको स्मॉल a से डिफाइन किया है। चलो सर V2 मिल गया। अब स्टार्ट करो दोस्तों बर्नूली इक्वेशन। याद होगा आपको, ये रहा आपके सामने बर्नूली इक्वेशन। यहां पे भी हम लोग बर्नूली इक्वेशन फाइंड करेंगे और हम बोल देंगे इक्वल हाइट। जब ये लिक्विड की इक्वल हाइट होगी तब, यानी y1 इज इक्वल टू y2। सर पहले बर्नूली इक्वेशन लिखा हो तो सही। तो दोस्तों इक्वेशन लिखते हैं, क्या था फॉर्मूला, P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी वाई। फिर से P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी वाई। 1 1 1 2 2 2। सर आपने अभी कुछ बोला कि दोनों की हाइट इक्वल है, तो ये वाला टर्म कट हो गया। P1 एज इट इज हाफ रो v1 स्क्वायर, P2 हाफ रो, यहां पे v2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो दोस्तों, क्या आएगा, a स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन स्मॉल s स्क्वायर। अब सर एक काम करो, आप v1 को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो ये टर्म को उस साइड ले जाओ, यानी प्रेशर का डिफरेंस आ गया P1 माइनस P2। हाफ रो, इसको अंदर लिखो, a स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये टर्म प्लस है, इस साइड जाएगा तो माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। दोस्तों ध्यान से देखना और समझना, P1 माइनस P2 हाफ रो कॉमन निकल जाएगा। रुको, v1 स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा, क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1।
दोस्तों एलसीएम ले लो, सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर। एलसीएम ले लो दोस्तों, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आपका काम बहुत ही अच्छा हो गया। बस आप इसमें से अब V1 को सब्जेक्ट बनाओ दोस्तों। चलो V1 को सब्जेक्ट बनाते हैं। सो V1 स्क्वायर, ध्यान से लिखना, कोई जल्दबाजी मत करना। 2a स्क्वायर सामने आएगा, ये 2a स्क्वायर सामने, ब्रैकेट में P1 माइनस P2। नीचे कौन कौन आएगा ध्यान से देखो दोस्तों, ये आपका P1 माइनस P2 आ गया। यस और नो? यस सर, हमने V1 को सब्जेक्ट बनाया, ये हमारा काम हो गया। पर एक काम करो, ये तो सर वो टॉरिसिली वाला ही कंसेप्ट हो गया, तो ये टॉरिसिली वाला कंसेप्ट यहां पे मैं स्टॉप कर रहा हूं। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। मैंने सडनली ये देखा कि सर जैसे पानी यहां आया तो ये पानी यहां से नीचे जाएगा, तो यहां पे एक लिक्विड यहां स्टॉप हो गया, ये वाला पानी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब देख सकते हो दोस्तों, यहां पे इतनी हाइट का डिफरेंस हुआ। तो साइड में एक काम करो ना, हाइट डिफरेंस के कारण जो प्रेशर आएगा उसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? तो सर वो तो सिंपल है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH। सर रो नहीं लिखना है क्योंकि इसकी डेंसिटी रो है। ये जो लिक्विड है जो मोनोमीटर में, रिपीट, मोनोमीटर में है, उसकी डेंसिटी रो एम। डेंसिटी क्या है दोस्तों? रो एम। ये सिंबल लिखने के लिए। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आप कंपेयर करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो अब इन दोनों को कंपेयर करो। हाफ रो V1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आया दोस्तों रो एम GH। अब धीरे धीरे आप V1 स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते जाओ दोस्तों। V1 स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया, 2a स्क्वायर, ये वाला टर्म वैसा का वैसा रो एम GH। नीचे कौन आएगा दोस्तों? तो रो नीचे आ जाएगा। यस और नो? सर ये पक्का हो गया। देखो ये रो नीचे आ गया इस साइड पे, ये 2a स्क्वायर ऊपर चला गया, यानी डन। हमारे पास V1 स्क्वायर रेडी आ गया। सर और सर एक काम करो ना, ये आपका ब्रैकेट वाला टर्म रह गया ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और स्क्वायर को सामने ले जाओ तो फाइनली मेरा V1 आ जाएगा। ये ए कॉमन निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, बाकी 2 रो एम GH अपॉन रो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन आपका V1 वाला हो गया, जो मोस्ट IMP इक्वेशन हो गया। आपको लगे सर इसको आप मोस्ट IMP क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दोस्तों इसके हिसाब से जो आपने बोला फ्लो ऑफ रेट, इसे हम बोलना चाहेंगे, या फिर वॉल्यूम फ्लक्स क्या था? R इज इक्वल टू A1 V1। दोस्तों A1 की जगह आपने कैपिटल A लिखा है, तो A, V1 की जगह ये पूरी की पूरी फॉर्मूला ऐसी की वैसी, ये आपने लिख दिया पूरा का पूरा फॉर्मूला। कितना अच्छा हो गया। कोई आपको इसके रिगार्डिंग बोले कि दोस्तों आप V2 फाइंड करो, तो कुछ नहीं करना है, V2 आपके पास रेडी रहा, A V1 अपॉन स्मॉल है। आपको V1 की वैल्यू इसमें पुट करनी है, आपका काम हो जाए। दोस्तों ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट थियरम है। इसके जो फॉर्मूला है प्लीज पक्के करना, क्योंकि इसमें से लगातार MCQs आते रहते हैं जो आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम में आने वाले हैं। तो अच्छे से देखना और 2 बार देखने के बाद इसको अच्छे से लिख देना दोस्तों।